ओम साई राम। एक बार फिर से बाबा के चैनल नूरे साई में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आई हूँ बाबा की एक बहुत ही सुंदर लीला लेकर, बाबा का एक बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर, जो बाबा ने अपने भक्त के साथ की। बाबा के एक बहुत ही प्यारे भक्त, वैसे तो बाबा के सभी भक्त बहुत प्यारे हैं। उन्हीं में से बाबा के एक बहुत ही प्यारे भक्त जिनका नाम प्रगति जी है, उन्होंने बाबा की लीला हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं बाबा की लीला को। ओम श्री साईनाथाय नमः। साई राम दीदी। पहले तो सबको बाबा ब्लेस यू। और एक्चुअली मेरी एक एक्सपीरियंस शेयर की थी लास्ट, जो न्यू ईयर रिगार्डिंग थी, आपको याद ही होगा सबको। और फिर एक्चुअली मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है ठंड की वजह से, तो मैं ना कोशिश करती हूँ मेरी एक्सपीरियंस पूरी मतलब क्लियरली बोल सकूँ सबके साथ। तो ऐसा है कि मतलब मैं शिरडी गई थी, रिसेंट 2-3 दिन पहले आई हूँ। और जब मैं शिरडी गई थी तब मेरी बर्थडे का मतलब क्या बोलते हो, बर्थडे बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 2-3 ऑलरेडी हो गई थी। और मेरी जो मैंने न्यू ईयर के दिन और मेरे बर्थडे एक साई संदेश में आया था कि बच्चे तो अगले कुछ दिनों में मेरी बच्चों की जन्मदिन आने वाली है, जो मांगना चाहो मांग सकते। तो मैंने एक चीज़ मांगी थी, चीज़ नहीं, एक दोस्त को मैंने मांगी थी। मेरी बहुत बहुत क्लोजेस्ट मोस्ट क्लोजेस्ट दोस्त था, जिसकी शिरडी आना कैंसिल हो गई थी। फिर वही मैंने बाबा को गिफ्ट के आकर मैं मांग ली थी। तो वो इम्पॉसिबल था थोड़ा कुछ, फिर पॉसिबल भी हुआ और वो भी आ भी पाए, हम अच्छे से सेलिब्रेट भी किए। और यही है। मैं मतलब मेरी जो बर्थडे गिफ्ट हुई थी बाबा ने वो भी पूरा किया। बाबा सच बोलूँ मतलब बाबा में सबके लाइफ, हम सब साई डिवोटी की लाइफ में बहुत मायने रखते। स्पेशली मैं तो अपनी बात बोलूँ, मेरे लिए मतलब क्या बोलती हूँ, सांस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी बाबा। और कभी कभी मैं गलत कर लेती हूँ, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन साई माँ कभी गलत हो ही नहीं सकते। मतलब क्या कैसे प्रूफ, कैसे मैं बोलूँ, मतलब स्टाम्प दे के चिपका लो फिर भी आँख बंद करके बोल लो, वो गलत हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। गलत हम हो सकते, कहीं पे हो सकते, तो वो नहीं हो सकते। और वो हमारे लिए कभी बुरा सोच भी नहीं सकते। तो मैं जब शिरडी जिस दिन जा रही थी तो उस दिन ना मेरी ट्रेन टाइम थी सुबह 7:20 बजे। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से मुझे 10 मिनट हार्डली लग जाता है ऑटो रिक्शा पे जाने के। ऑटो या रिक्शा पे जाओ तो 10 मिनट लग जाता। तो मैं ना उस दिन किस कारण को थोड़ा काम में बिजी रह गई थी, मतलब निकलते निकलते तैयारी करते करते निकलते निकलते मैं लेट हो गई थी। तो मैं जब ऑटो के लिए पूरा बेचैन हो रही थी रास्ते में आकर, तब ऑलमोस्ट 7 बजने ही वाला था, लेट हो गई थी मैं। 7:20 को शिरडी के लिए मेरी ट्रेन थी, सुबह 7:20 को। तो मैं 7 बजे के आसपास घर से निकली थी। तो 10 मिनट का रास्ता था, तो फिर ऑटो मिलेगा, उसको वेट भी करना पड़ेगा। तब जब मैं निकली सुबह, उस दिन गुरुवार था बाबा का, फिर निकली तो उस दिन ना मतलब एक बोलते जो भिखारी बोलो या कुछ बोलो, जो मांगते रास्ते में खड़े हो गए, वो खड़े थे। तो मुझे सुबह सुबह मांगे थे कुछ। तो मैं ना इतनी हड़बड़ी में थी, मेरा मन चाह रहा था देने के लिए, बट टाइम देख के मैंने जा नहीं पा रहे थे। तब फिर ना 1-2 कदम आगे गई, फिर एक मुझे रिक्शा मिल गई थी। फिर मैंने रिक्शा में बैग रख कर भैया को बोला, भैया थोड़ा खड़े रहो। फिर मैं पीछे दौड़ के आई, फिर उनको 10 रुपीज़ एक दिया, फिर वापस जाके रिक्शा में बैठी। तो फिर रिक्शा कुछ आधे रास्ते भी, हाँ आधे रास्ते ऑलमोस्ट थोड़ा ही रास्ता चला था, फिर उनका ना गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया था रिक्शा में। तो ख़त्म हो गया, फिर वो बोले कि बहन मैं नहीं जा सकती, आप चले जाइए और दूसरे ऑटो में। मैंने बोला भैया मुझे लेट हो रहा है। बोले पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप उतर के फिर दूसरी गाड़ी जल्दी चली जाइए। फिर मैं ना निकल के पैदल जा रही थी और रो रही थी, ऑलमोस्ट रो ही रही थी कि बाबा मुझे कुछ गाड़ी दिलवा दो, मुझे लेट हो रहा है और कुछ ही टाइम में मेरी ट्रेन है, और 15-20 मिनट ही बाकी है। फिर मुझे चेक इन करना होगा, स्टेशन के अंदर जाना होगा, मेरे कोच को भी ढूंढना होगा, तो उसी में लेट हो जाता। फिर मैं ना मतलब वो ओम शाई रक्षम शरणम ऐसा कुछ बाबा का नाम जाप करते करते रोना, और दिल से मदद मांगी कि बाबा मुझे आपके साथ मतलब दिल से हेल्प चाहिए, मदद करो साई, मदद करो साई, ऐसा बोल के रो रही थी।
रोना ही आ गया था तुरंत। फिर कुछ टाइम इंस्टेंट कुछ सेकंड के बाद एक ऑटो आ जाता है। फिर मैं भैया के साथ बैठती हूँ। वो मुझे मतलब पूरा स्टेशन के अंदर ही, मतलब बोलो कि गेट के पूरा सामने ही खड़े किए हैं। वो लेके जाके रखिए। फिर ना मैं भागा भागा दौड़ के ट्रेन पे बैठी, और मैं बैठने के 7-8 मिनट के बाद ही ट्रेन छोड़ देता था छोड़ दी थी। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वो ऐसा हो सकता है मैंने कुछ, मेरा ऑलमोस्ट उस दिन ट्रेन फेल की तय थी। मेरी नसीब में मैं भी नहीं था उस दिन ट्रेन पकड़ना। वो जो साधु के बेस में आए, मैं मुझसे जो मांगे, मैं भी मेरा कुछ कर्म होगा वो काटने के लिए बाबा ने उसके मेरे थ्रू उनको हेल्प करवा दी। और उनके थ्रू उनको जो मैंने बाबा के थ्रू मैंने दिया, फिर मुझे बाबा ने मुझे हेल्प कर दिया। वो होता है ना एहसान के मतलब हेल्प के बदले हेल्प, ऐसा टाइप का मुझे लगा कि बाबा ने मेरी मदद की उस उनके थ्रू में आके। तो वही चीज़ है। फिर मैं जब मैं शिरडी पहुंच गई ठीक ठाक से। फिर शिरडी पहुंचने के बाद ना, जब मैं रूम चेक इन कर रही थी ठंड के टाइम में, सुबह के टाइम, तो मुझे थोड़ा गर्म पानी था नहाने के लिए। तो तब गर्म पानी आ नहीं रहा था। जब मैं वो आंटी के पास, मतलब जो ओनर है, ओनर वाली आंटी, वो मेरी थोड़ी जान पहचान बन गई है। तो मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी, और मुझे ना थोड़ा गर्म पानी चाहिए थी नहाने के लिए, अभी सुबह के टाइम, और ठंड लग रही है, अभी ट्रैवल करके भी। तो बताए उन्होंने क्या किया, इंस्टेंट बिना सोचे समझे 1 बकेट का गर्म पानी करके मुझे 1 बकेट पानी ला के दे दी। मतलब सोचो, मैं, वो तो ओनर है ना, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे 1 बकेट पानी गर्म करके देने के लिए। हम तो किराएदार है ना, नॉर्मल। तो सोचो मतलब वो चीज़ मैं उनके लिए नहीं, वो चीज़ मैं सोचती हूँ कि मैंने, वो बाबा ने मेरे लिए दिए। और जब मैं ट्रेन में बैठी थी उस दिन आया था एक संदेश में, बाबा का पोस्ट आया था कि तुम जल्दी से शिरडी आ जा, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है और मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ कि या इंतज़ार करें, ऐसा कुछ आया था बाबा का। तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। सच्ची में बाबा ने जो जो बोले सच, 11% 100,000% सही है। वो अपनी हर बातें, हर बात मतलब प्रूव करके देते हमें। और बोलते ना, हर कुछ उन्होंने प्रूव किया, हम हमारे लिए करते जो जो हमें चाहिए नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो बर्थडे गिफ्ट में तौर में जो फ्रेंड आई थी मिलने के लिए शिरडी में, उससे मिली। फिर हम ना गए थे, क्या बोलते हो, मंदिर के अंदर गए थे। जाने के बाद ना मेरी क्या बोलते उसके, मेडिटेशन हॉल है एक, वो मैं कभी गई नहीं हूँ। और उस दिन था फ्राइडे। उस दिन मेडिटेशन हॉल में हम घुस गए थे, भैया हमें लेके गए थे। फिर जब हम गए वहाँ पे ना एकदम शांति था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। मेडिटेशन हॉल में सब लोग मेडिटेशन कर रहे थे। सच बोलूँ मैं ना कॉन्सेंट्रेट थोड़ा कम कर पाती हूँ। मैं आँख वगैरह बंद करके वो नहीं पता मेरे से। मैं थोड़ा नटखट टाइप का हूँ, तो मुझे बातें करने में और बाबा को टांग खींचने में ऐसा मज़ा लगता है। मतलब मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। होते सब लोग की क्या बोलते, लव करने की और भक्ति करने की तरीका अलग है, बट मेरा यही वाला तरीका है। तो सब लोग मेडिटेशन कर रहे थे, मेरे जो दोस्त वगैरह गए थे। तो मैं ना वहाँ पे बाबा ने वाइट कलर के जो क्या बोलते चोला या कपड़े, मुझे नहीं पता, वाइट कलर के पहन के बैठे थे, जो कि मुझे सच में पर्सनली बहुत पसंद है। मैं वाइट में बाबा को ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो मुझे एकदम साधु जैसा बेस लगता है, उसमें हमारी मतलब मुझे रियल साइड दिखती है। तो मेडिटेशन हॉल में ना मैं जब बैठ रही थी, वहाँ पे बैठ के भी फील कर पा रहे थे कि बाबा का ना ऐसा हाथ हिल रहा है, हार्ट बीट का थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा जब मूवमेंट ना ज़्यादा टाइम देख लो कंसंट्रेट करके, वो ऐसा दिखते तो मुझे ऐसा फील हुआ। और कुछ वही उस दिन मैंने फील नहीं कर पाई कि मेरे मन था कि बाबा वो वाइट पहन कर कभी बैठे और मैं कभी बाबा को प्रॉपर देख पाऊँ। मेरा मतलब था विश, बट मैं भूल गई थी वो चीज़। लेकिन मैं जब आई, फिर उसके बाद में जब एक साई संदेश का पोस्ट आया, फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरा तो यही विश था कि बाबा वाइट में मुझे दर्शन दे। देखो मतलब हम भूल जाते हैं कितने महीने कितने सालों पहले मेरी इच्छा थी, बाबा कब कैसे आके शिरडी में आके पूरा कर देते हैं। वो बहुत बाद रियलाइज होती, जब तब तक कि वो टाइम भी जा चुका होता, तब तक वो बाबा भी वो उस टाइम की जा चुके होते। वो होता है ना, इंस्टेंट आप वो चीज़ फील ना कर पाओ, बाद में आपको रियलाइजेशन होती, तब तक सब खत्म हो जाता है। फिर हम शाम को शिरडी की गलियाँ वगैरह सब घूमे, मज़े किए।
और फिर मेरी फेवरेट थी मैगी। मैंने कभी सिटी में मैगी खाई नहीं थी, मतलब टाइम नहीं मिल पाता था और मुझे नहीं एग्जैक्ट पता थी कहाँ पे अच्छी मैगी मिलती है। मुझे नूडल्स थोड़ा पसंद है, तो मैंने वो चीज़ भी इस बार ट्राई की। और इधर घुमा घूमी सब ठीक ठाक रहा, दर्शन वगैरह मस्त था। तो मतलब सच बोलूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं की इस बार जाके, मतलब अहंकार नहीं बोल रही हूँ। तो वही है कि फिर मैं ना उस दिन सुबह अगले दिन सुबह गई थी बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर ना मतलब बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत 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 ज़्यादा रोई थी बाबा के सामने। ये कुछ कंप्लेन नहीं था और कुछ पाने की आस नहीं थी, ये मेरा भक्ति का ज़रिया है। मैं अपनी खुशी को ज़्यादातर रो के बाबा के सामने एक्सप्रेस करती हूँ और मन में जो दबा के बैठती हूँ वही सीढ़ी जाके उगल लेती हूँ और लास्ट रोना होता है वही मेरे। बहुत रोई थी क्योंकि मैं ना बाबा को टाइम नहीं दे पा रही थी कुछ ऑफिस के काम की वजह से। तो मैं गिल्ट में चल रही थी कि मेरी साईं माँ मुझे ऐसा ना मुझे पता है माँ जो है वो ऐसा नहीं समझी। फिर मैं क्लियरली मैं माँ के सामने रखना चाह रही थी वो चीज़ कि माँ गलती मैंने की है, पूजा वगैरह मैं विधि विधान से नहीं कर पाती, टाइम नहीं दे पाती आपको, बट आप बिना पूजा किए भी हर बार हर विश मेरी पूरा कर देते हो। जबकि मैं लायक हूँ या नहीं वो मालिक जानते होंगे, बट उन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मुझे दिया है, बहुत ज़्यादा हैसियत से ज़्यादा दी है उन्होंने मेरी। तो वही चीज़ है, वही रो रही थी, मतलब रो रो के ना मतलब हाफ गई थी, गला सूख गया था, मतलब पानी नहीं रोक रहा था। उनको देख रोना ही रोना, रोना ही रोना। फिर सब लोग मुझे देख रहे थे और पता मैं कुछ सोच के रो रही थी। एक दोस्त की नाम बोल के कुछ कहना चाह रही थी, पीछे से एक आंटी है मेरी रोना देख के पीठ थपथपाए और बोले वो बैठे हैं ना सामने में मालिक, मतलब समाधि मंदिर के अंदर की बात है। तो बाबा के सामने ही खड़े होके ये चीज़ हो रही थी। तो पीछे वो आंटी आए, बोले बाबा है ना सामने, बैठे ही तो है, खड़े है बैठे है, वही तो है, वो सब संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे। तो मैं ना उनके पीछे मुड़ कर नहीं देखी, बट जब वो आश्वासन देती है ना, पीठ पे कोई हाथ रखा, तब लगता है हाँ अब तो कोई है पीछे मेरे, तो डरने की क्या जरूरत। वही चीज़ है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैं आ गई। फिर बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैंने इकट्ठा की, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उस दिन मुझे मिली थी। तो सब इकट्ठा करके जिसको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने ना उसको देने की समझी। तो मैंने एक दोस्त को ये चीज़ सब दी थी, जितनी सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि उसको अभी ना वो चीज़ नीडेड थी। मेरी वो जो दोस्त है वो बहुत टफ सिचुएशन में है अभी, तो सब लोग ब्लेस करना उसको कि वो अच्छे से सब कुछ ठीक करके हैंडल करके उससे उभर के आ पाए, तो वो चीज़ है। तो उसके बाद ना मैं फिर क्या बोलते साई तीरथ जो थीम पार्क है, आप लोग जानते होंगे जो जो सिटी गया है, वहीं पे मैं गई थी। तीरथ के बाबा की सबका मालिक एक सब मूवी चल रहा था, वो सब देखने के बाद ना फिर वो मूवी देखने के बाद ना वहाँ पे बाबा की आरती हो रही थी, ठीक है, बाबा की वो जो आरती हो रही थी आरती होने के बाद ना मैं ना दौड़ के गई, बाबा की वो आरती हो रही थी तीर्थ के अंदर। बाबा के एक बड़ा साई थीम पार्क के अंदर ना बाबा की बड़ा सा स्टैचू है, वहाँ पे सब आरती कर रहे थे, सब थाली लेके ऐसे घुमा रहे थे। मेरा भी मन किया, मैं ना दौड़ के गई। पता है आपको, मैं जब थाली पकड़ी, वो जो होता है ना बाबा की लाइन आरती के लास्ट में, गले लोटांगन बंदी न चरण, उसके बाद आता है ना हरे कृष्ण, वो वाला लाइन पे सब थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए हाथ पकड़ रहे थे थाली। मेरे टाइम में वो हरे कृष्ण हरे रामा पूरा चल ही रहा था। 30 सेकंड से ज़्यादा मैंने वो थाली पकड़ी, पूरा प्रॉपर आरती की। वो थाली मुझसे कोई मांगे नहीं जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि देखो बाबा कहाँ की चीज़, बाबा एक बार बोले थे साई संदेश में कि इस बार आरती में तुम्हारी हाथ करवाऊँगी, तुम्हारी द्वारा ही करवाऊँगी। देखो वो चीज़ भी मेरे बाबा ने कर दी। हाँ, मंदिर पे ना हो, तीरथ की थीम पार्क में हो, पर बाबा तो सामने थे ना। आरती तो हर क्या बोलते हैं अंदर से कर रहे थे फील, वो चीज़ है। तो फिर वो गया। फिर अगले दिन जब मैं घर आने वाली थी, उस दिन ना मतलब शिरडी के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर मैं दर्शन करने के लिए एक आंटी के साथ गई थी, तो फटाफट मेरा अंदर से जल्दी भी दर्शन हो गया था, वीआईपी दर्शन में फटाफट हो गई थी।
कौन मतलब कुछ दौड़ा दौड़ी कुछ भी नहीं। और समाधि से एक अमृत भी मुझे मिला और गुलाब का बुके 2-3 मिला था मुझे। और फिर वहाँ से आते वक्त ना जो नीम का पत्ता होता है, मैं नीम का पत्ते के लिए कोशिश नहीं की थी, मुझे थोड़ा चरणामृत चाहिए था बाबा के लिए। तो एक आंटी को मैंने बोला, फिर कुछ टाइम बाद आंटी थोड़ा सा चरणामृत मुझे ला के दिए थे। तो ना मैं उसी में खुश थी, मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ लोगों को देनी थी, उनके लिए मैं लानी थी। तो फिर लाई, फिर वो आंटी ना एक मुट्ठी क्या लाएगा मेरे हाथ में थमा दी, मेरी जो जान पहचान करनी, जिनके साथ में दर्शन करने के गई थी। तो मैंने बोला वो लोग मतलब वही के। तो फिर मैंने बोला इतनी सारी नीम की पत्ती कहाँ से आपको मिला? वो बोले हाँ पेड़ के नीचे पड़ा था, फिर मुझे वो चीज़ मिली। तो मैं ना बिलीव नहीं करोगे, जो एक नीम का पत्ता के लिए सब डिवोटी तरस जाते, वो मुझे 7-8 कम से कम 7-8 नीम पत्ता आटे टाइम मुझे उन्होंने थमा दिया हाथ में। तो मैं ना आके सब में थोड़ा थोड़ा करके बांट रही हूँ अभी भी। तो फिर मेरे रूम जी होटल में रखी थी, उस रूम के पास एक अंकल थे, उनको ना मैं एक दे रही थी। उन्होंने मेरे बोला बेटा तुम्हें चरणामृत चाहिए, बाबा के जो नहाने का जल है वो ले लो। इतना सारा बोतल में ये करके मुझे दी, बताया मतलब मैं उनके एक नीम का पत्ता थी, बदले में उन्होंने इतना दी। तो होता है ना बाबा ने भर भर ब्लेसिंग दी। और फिर एक बूंदी का लड्डू, इस बार थोड़ा मतलब भीड़ था, मुझे नहीं मिला बाबा का जो बूंदी लड्डू प्रसाद होता है। तो ट्रेन में आते वक्त भी वो एक अंकल को मैंने मांगी, उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे एक पैकेट भी थमा दिया। मैं बैठ के उसमें बाबा की शिकायत कर रही थी कि मेरी फेवरेट लड्डू है, इस बार मुझे लड्डू भी नहीं खिला। तो इंस्टेंट वो अंकल के थ्रू मुझे वो चीज़ मिल गई। यही है कि मालिक हमेशा हमारे साथ है। और यही है दीदी मेरी एक्सपीरियंस, मतलब छोटी छोटी एक्सपीरियंस है। और बाबा तो है ही। और मैं जिस दिन रिटर्न करने के लिए गई थी, उस दिन द्वारिका में जस्ट दर्शन करने के लिए गई थी सुबह की टाइम, मतलब कैजुअली दर्शन करने गई थी। फिर तब आरती चल रही थी, मैं अंदर घुस गई, फिर आरती कोइंसिडेंस देख करके वापस आ गई थी। यही है कि मालिक को आप दिल से मांगो ना, बिना मांगना भी नहीं पड़ता कभी कभी ना। 90% मैं मानती बिना मांगे बाबा दे देते, बट आपको भाव मायने रखता, सच्चाई मायने रखती बाबा के लिए। तो बाबा ने इस बार मुझे सच्ची में बहुत हंसी, बोलते ना औकात से ज़्यादा, हैसियत से ज़्यादा उन्होंने मुझे देकर इस बार शिरडी से भेजा है। तो मैं सब में बांटने की कोशिश कर रही हूँ कि सब तक ये चीज़ मिले जो मालिक ने मुझे चुनकर मुझे दिया है। थैंक यू दीदी एंड साई राम। तो देखा आपने किस तरह से बाबा अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से, प्रेम से, सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से उनको पुकारता है, देवा जरूर उसकी मदद करते हैं, उसकी हर पुकार को सुनते हैं। मैं अपने देवा श्री साईनाथ से आप सभी साईं भक्तों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से आपको पुकारे, बाबा जरूर उनकी विनती सुनना, जरूर उनकी प्रार्थना सुनना और उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण करना। ओम साई राम, जय जय साई राम। ऐसे ही वीडियो लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे आपके सामने और बाबा की लीला आपके सामने शेयर करते रहेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।